जय हिंद बच्चों। ये जो रिमोट स्टडी 1.0 चैनल है, इसको आप रिमोट स्टडी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ये गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं और आप ये लोगो फाइंड कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये जो क्लासेज है बेसिकली एकेडमिक क्लासेज है और इसमें हम CBSE, ICSE और अदर बोर्ड्स जो हैं इन सारे के लिए चैनल सूटेबल है। ये जो कंटेंट है आपका सूटेबल है, तो इसको आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे एक आपको आइकन मिलेगा बेल आइकन का, तो इसको आपको ज़रूर दबाना है, क्योंकि जब हम नई वीडियो कोई डालते हैं तो आपके पास तभी अपडेट जाएगा जब इस ऑल नोटिफिकेशन को ऑन किए रखेंगे। ठीक, तो चलिए, ये जो मैथ क्लास 10th का CBSE बोर्ड का सीरीज चल रहा है, इसमें चैप्टर 1 हम लोग देख रहे थे जिसमें रियल नंबर्स हैं और हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस किया था। इसमें आज सेकंड क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसको हम बता देते हैं। ये आपका जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है और उसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ये जो आपका जो है दो टॉपिक हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। जो इसका थियरी पार्ट बचा है इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए, हम लोगों ने जो इसके प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के बारे में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद इस जो चैप्टर आपका है रियल नंबर्स, इसमें जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो आपका है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। मतलब इरेशनल नंबर के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कुछ इससे रिलेटेड थियरम्स हैं, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे जो क्लास 9th में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो रेशनल्स होते हैं, रेशनल्स एंड इरेशनल्स दोनों मिल करके, ये दोनों साथ में टुगेदर मेट अप द रेशनल नंबर्स। ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि रेशनल्स और इरेशनल कैसे दोनों साथ में मिलते हैं। कभी कभी इरेशनल्स भी मिल करके आपके रेशनल नंबर का जो है रियल नंबर का कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं। अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे। देखिए, इस थियरी को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यू इवन स्टडीड हाउ टू लोकेट इरेशनल ऑन द नंबर लाइन। हम लोग इरेशनल को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आपको बताया गया था 9th क्लास में कि आप एक लाइन ड्रा करते हैं और एक यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, फिर आप यहाँ से सेम यूनिट डिस्टेंस ही साइड में लेते हैं। जो ये वाली नंबर आएगी आपका √2 हो जाएगा, तो इसको आप एक लाइन लेकर के ड्रा करते हैं। आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दें कि यहाँ पे जो पॉइंट आता है ये आपका क्या करता था, √2 को रिप्रेजेंट करता। तो ही बता रहा है कि यू इवन स्टडीड हाउ टू लोकेट इरेशनल्स ऑन नंबर लाइन, हाउएवर वी डिड नॉट प्रूव दैट दे वेर इरेशनल्स। हमने उसको कभी प्रूव नहीं किया कि ये इरेशनल्स है। इन दिस सेक्शन, ये जो हम लोगों का सेक्शन चलने वाला है, अभी चल रहा है, इसमें वी विल प्रूव दैट, हम लोग देखेंगे, प्रूव करेंगे जो √2 है आपका एंड √3, √5 एंड इन जनरल √p, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, √2, √3, √5 एंड √p, कोई भी इस टाइप का अंडर रूट में नंबर है, इज इरेशनल, उसको हम लोग इरेशनल के रूप में प्रेजेंट करेंगे। वेयर p इज़ अ प्राइम, जहाँ पे एक p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। जो भी हम लोग अंडर रूट में नंबर्स ले रहे हैं यहाँ पे वो प्राइम नंबर्स ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया है, वेयर p इज़ अ प्राइम, तो p क्या आपका प्राइम नंबर है। वन ऑफ द थियरम वी यूज़ इन आवर प्रूफ, जो हम लोग यूज करेंगे इन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उसको क्या बोलेंगे, इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम है। अब वो थ्योरम क्या है उसको अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको बता रहा है कि रिकॉल अ नंबर यस, सपोज करिए कोई नंबर हम लोगों ने यस ले लिया, इज कॉल्ड इरेशनल। वो इरेशनल कब कहा जाएगा, इफ़ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर हम लोग किसी नंबर को p/q के फॉर्म में कैन नॉट मतलब नहीं लिख सकते हैं, तब जाकर के वो नंबर क्या हो जाएगी आपकी, वो इरेशनल नंबर में आपकी रिप्रेजेंट की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और बता रहा है कि p एंड q आर इंटीजर्स एंड
q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स विथ विच यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, जिसको आप पहले जानते हो कौन कौन सी नंबर्स हो सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिखा रहा है। जैसे सपोज करिए √2, √3 एंड √15, और उसके बाद आपके कह रहा है कि माइनस में √2/√3 एंड 0.10, 110, 111 एंड 4 टाइम 10, इस तरह से एक्सेट्रा, यानी ये सीरीज बढ़ती जाएगी। इस टाइप के जो नंबर्स आते हैं ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक, अब इसमें बता रहा है कि बिफोर वी प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल, यानी √2 को हम लोग इरेशनल प्रूव करें उसके पहले वी नीड द फॉलोइंग थ्योरम, हमें एक थ्योरम डिस्कस करने की ज़रूरत महसूस होती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्यों होती है? हुज प्रूफ इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो इसका प्रूफ होगा वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक पर बेस्ड होगा। अब देखिए ये थ्योरम क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। जो थ्योरम 1.2 दिया गया है आपके CBSE बोर्ड के बुक के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो थ्योरम 1.2 है, इसमें बता रहा है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, इसको इसने क्या लिया है, P एक प्राइम नंबर लिया है। इफ़ P डिवाइड्स A², अगर ये P यानी जो प्राइम नंबर आपने लिया है ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो देन वही आपका प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे A कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमने एक प्राइम नंबर ले लिया 3। अब क्या हम लोगों को कॉन्सेप्ट ये लेना है कि सपोज करिए हमने क्या किया, 9 का हमने स्क्वायर ले लिया, और जो 9 का स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, 81। अगर यह नंबर 3 क्या करती है, 81 को डिवाइड करती है, ठीक है, दैट मीन्स 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, मतलब 27 टाइम चला गया। दैट मीन्स ये जो 28 है ये 3 से क्या हो गया, टोटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि जब इस 9 की स्क्वायर को 3 डिवाइड कर दे रहा है, ठीक, मतलब ये नंबर आपकी जो 3 है ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब कि इस नंबर A को भी, यानी वेयर A इज़ अ प्राइम इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 9 को भी क्या करेगी, 3 डिवाइड करेगी। 3 3 जा 9, यही आपका फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, हमने कोई एक प्राइम नंबर ले लिया। इफ़ P डिवाइड्स A², और ये आपका जो नंबर P हमने लिया है 3 प्राइम नंबर, ये किसी नंबर को जो कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसके स्क्वायर को अगर ये 3 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये जो 3 है ये इस नंबर को, मतलब 9 को भी ये डिवाइड करेगी। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम कहता है। तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए, इफ़ P बी अ प्राइम नंबर, P एक कोई प्राइम नंबर है, इफ़ P डिवाइड्स A², P किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करती है, देन P डिवाइड्स A, तो यह जो नंबर P है यह इस नंबर A को जिसका स्क्वायर को डिवाइड किया उसको भी डिवाइड करेगी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A बी एज फॉलोज, जैसे हमने कहा A का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, हमने कहा P1 इंटू P2 इंटू Pn, ऐसे आपको n प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसको ले लिया है, P1 P2 P3 एंड सो ऑन, ये Pn तक जाता है आपका प्राइम्स जो आते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हमने ले लिया 27 ले लिया, ठीक है, तो 27 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब देखिए ये जो नंबर था 27, यह आपका A के जस्ट लाइक A हो गया, और ये सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, P1 P2 P3। हो सकता है कि ये जो P1 P2 P3 सेम आ रहे हैं, ये डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं। तो ये बता रहा है कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A बी एज फॉलोज, A इक्वल टू P1 P2 P3 एंड Pn। इस आपका जो है इस n नंबर से इसका जो है फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। बता रहा है वेयर P1 P2 P3 आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। देयरफॉर जो इसका स्क्वायर होगा, यानी 27 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर करने का मतलब ये हो गया कि ये जो आपने फैक्टर लिखा है इसको आपको 2 टाइम फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि 27 इक्वल टू 27 का स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू 27 हो जाएगा।
अब 27 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 आया, तो एक बार आप लिखोगे ये तीनों नंबर यहाँ पे, आफ्टर दैट फिर ये 27 के लिए अगेन इन तीनों नंबर लिखोगे। तो ही बता रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू एक बार दिस फैक्टर इंटू दिस फैक्टर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। तो इसका मतलब हो गया P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर एंड Pn का स्क्वायर हो जाएगा। हाउएवर, यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वी रियलाइज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, P1, P2 एंड P3 हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी नंबर का फैक्टराइजेशन लेते हैं और उसको देखते हैं उसमें नंबर जो फैक्टर है वो अगर नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे सपोज करिए कि 2 इंटू 3 इंटू 3 अगर किसी नंबर का फैक्टर है, तो इसका मतलब हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे इसके फैक्टर्स को, ठीक, तो इसमें 2 और कॉमा 3, दैट मीन्स जो नंबर रिपीटेड होता है उसको हम 1 टाइम लेते हैं, वो चाहे नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ हो। तो ये बता रहा है कि अगर ये P1, P2, P3 नंबर ऑफ टाइम आया है, 2 बार आया है, स्क्वायर हो रहा है, देखो यहाँ पे सारे नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1 टाइम लेंगे। तो वी रियलाइज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर P1, P2 एंड Pn, यानी P1, P2, Pn ही इसका फैक्टर होगा रियल में। भले वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है, लेकिन फैक्टर P1, P2, P3 होंगे, जैसा हमने यहाँ पे बताया आपको। सो P इज़ 1 ऑफ P1, P2, P3, यानी जो नंबर P होगा वो P1, P2, P3 में से कोई एक नंबर हो सकता है। जैसे सपोज करिए कोई नंबर हमने ले लिया 3 3 जा 9, 2 जा 18। अब 18 का देखिए फैक्टर 2 भी हो सकता है और 18 का फैक्टर क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, दोनों नंबर हो सकती हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें से P1, P2, P3 में से इसका जो फैक्टर यानी P कोई फैक्टर है, तो इस P1, P2, P3 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो नाउ सिंस ए इक्वल टू P1, P2 एंड सो ऑन Pn तक जाएगा, तो इसका मतलब ये जो P है वो क्या होगा, A को डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स इसमें से कोई एक नंबर हमने P ले लिया, चाहे वो 2 हो या 3 हो, जैसा एग्जांपल हमने बताया। इस P1, P2, Pn नंबर में से एक हमने नंबर कंसीडर किया P, और यह P क्या करेगा, इस नंबर को डिवाइड करेगा जिसके फैक्टर्स ये सारे नंबर आ रहे हैं। दैट मीन्स जिसके फैक्टर 2, 3 ऐसे लिखा गया है 18 का, तो इसका मतलब 18 को 2 भी डिवाइड कर सकता है या 3 भी डिवाइड कर सकता है। तो इसमें से P1, P2, P3 में से हमने क्या किया, एक P एक नंबर ऐसा कंसीडर कर लिया जो इस A को डिवाइड कर रहा है, और जो भी फैक्टर्स आएंगे वो कंसीडर करने की बात नहीं हो, ऑटोमेटिकली डिवाइड करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन P1, P2 और Pn तक लिखा है, n नंबर्स हैं, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें से कोई भी नंबर हम चूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली A को डिवाइड करेगा। तो वही बता रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, कोई एक P प्राइम नंबर अगर आता है, और इफ़ P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P जो है आपका वह A को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके प्रूफ के अकॉर्डिंग हमने नंबर कंसीडर किया और उसके हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स लिए, उसका हमने स्क्वायर किया, और उसके बाद हमने जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको 1 टाइम कंसीडर किया। आफ्टर दैट यहाँ पे हमने क्या किया, इसको शो किया कि अगर इसके P1, P2, Pn फैक्टर्स होते हैं, तो इसमें से एक नंबर हम जो चूज़ करेंगे P होगा, इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर P होगा जो कि क्या करेगा, A को डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर? और आइए नेक्स्ट जो थ्योरम है आपका 1.3, इसमें बता रहा है आपको कि √2 इज़ इरेशनल। आपको क्या करना है, √2 को इरेशनल प्रूव करना है, दिखाना है, शो करना है कि जो √2 है वह इरेशनल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, हमें एज्यूम करना है टू द कंट्रेरी, हमें उल्टा लेना है इसका कॉन्सेप्ट। अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रेशनल लेकर के चलेंगे। दैट √2 इज़ रेशनल, हमने कंसिडर किया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक 2 इंटीजर कंसीडर कर सकते हैं जो कि R और S होंगे। ठीक, अब ये दो R और S दो हमने कंसीडर किया नंबर्स जहाँ पे आपका S की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, दैट मीन्स S को ये डिनोमिनेटर में रखना चाहता है, सच दैट √2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्या, R/S के रूप में, क्योंकि कोई भी नंबर होती है उसको हम लोग P/, के रूप में लिख सकते हैं। अगर √2 है तो √2 को भी आप लिख सकते हो √2/1। और हमने बताया था कि जो आपने इसके प्रीवियस में डिस्कस भी किया है कि जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कंसीडर कर रहा है कि ये रेशनल नंबर है, बता रहा है ना यहाँ पे कि
दैट रूट टू इज़ अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब कि रूट टू को बता रहा है ये कि रूट टू को इसने लिख दिया है p बाई क्यू के फॉर्मेट में, ठीक है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू जीरो नहीं है। तो इसका मतलब रूट टू को इसने कंसिडर किया कि दो हम ऐसे इंटीजर्स लेते हैं जो कि r और s हैं, और इस r और s के रेशियो के फॉर्मेट में लिख दिया हमने, जहाँ पे s की वैल्यू बता रहा है जीरो नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स इसको रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख लिया, कंसिडर कर लिया। अब आगे ये बता रहा है इसमें कॉन्सेप्ट में क्या है कि सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर दैन 1, यानी जो आपका r और s है उसके पास 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है। जैसे सपोज करिए हमने r की वैल्यू ले लिया 4 और हमने s की वैल्यू ले लिया है 6। अब देखिए इन दोनों में क्या है, 2 एक ऐसा फैक्टर है जो कि कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू टू अपान 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो इसमें 2 जो आ रहा है ये 2 और ये 2 देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर बन रहा है। देन वी डिवाइड बाई द कॉमन फैक्टर टू गेट रूट टू इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं, जो को प्राइम नंबर होते हैं उसमें 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। हमने आगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, देख लीजिए। को प्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे, जैसे बता रहा है कि हमने क्या किया, 4 को जब 4/6 आपका था नंबर, इस 4/6 को 4 को भी आप 2 से डिवाइड करोगे, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया, नीचे आ गया 2/3। तो जो नंबर आपकी 2/3 आई इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान 3 इंटू 1। तो इसमें सिर्फ 1 ही ऐसा बच रहा है जो कॉमन फैक्टर है, और 2 और 3 में और कोई कॉमन फैक्टर बनने वाला नहीं है। यानी अगर ये सपोज करिए ऐसे नंबर्स हैं जिसको हमने r और s के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे लिखा, और आफ्टर दैट इसमें से अगर कोई कॉमन फैक्टर ऐसा है, सपोज करिए r और s के पास कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो उससे अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो a बाई बी के फॉर्मेट में आता है, जिसमें a और b को प्राइम्स हैं। दैट मीन्स उसके अंदर ये जो नंबर्स आपकी आई a और b के फॉर्मेट में आ गई, इसका मतलब इसके अंदर 1 के अलावा कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो अब ये जब आपका को प्राइम फॉर्मेट में आ गया तो रूट टू को हमने लिख लिया रूट टू इक्वल टू a बाई बी, ठीक। अब आफ्टर दैट इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके अपान 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट टू इंटू बी यानी बी रूट टू इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू a आ गया। अब देखिए अगर इसको हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट टू का स्क्वायर आपका आ जाएगा 2 और b का स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, एंड a का स्क्वायर आपका a स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जो आपका 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखिए अगर 2b स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और ये जो 2 है इसको इसके नीचे ला के डिवाइड कर दिए, दैट मीन्स a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो 2 आल्सो डिवाइड्स a। तो जो अभी हमने ऊपर फंडामेंटल थ्योरम यहाँ पे पढ़ा कि अगर कोई नंबर p है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो 2 है वो आल्सो डिवाइड a, इसका मतलब कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 यहाँ पे, तो इसका मतलब a को भी डिवाइड करेगा बाई द थ्योरम, जैसा कि हमने थ्योरम में देखा यहाँ पे। सो वी कैन राइट a इक्वल टू 2c। अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू 2c क्यों लिखा है, ये बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। सपोज करो कि कोई नंबर अगर a है, a को डिवाइड कर रही है, तो अगर हम उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे सपोज करिए अगर a की वैल्यू हमने ले लिया 18, और 18 और इस 18 को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 9 टाइम जा रहा है। अगर हम लोग क्या करते हैं 2 में हमने c का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, c में कोई हमने क्या किया, सम इंटीजर c, हमने कोई इंटीजर ले लिया, सपोज करिए हमने 3 ले लिया c के वैल्यू, यानी 2 के में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी c के प्लेस पे हमने 3 पुट कर दिया, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 6 आएगी। यानी a इक्वल टू 2 में किसी नंबर से हमने c में सम इंटीजर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो 6 आया यह 6 भी क्या करेगा, 18 को डिवाइड करेगा, 6 3 18, देखो ये कैंसिल आउट हो गया। तो नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2c इन
2b², जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था 2b² इक्वल टू a², इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब अगर हम इसमें किसी पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तो इस वैल्यू को, जो a की वैल्यू 2c आई है, इसको हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, यानी 2b² इक्वल टू a² में हम लोग पुट करेंगे। वी गेट एज बिलो, कैसे हम पाते हैं, क्या पाते हैं, 2b² यहाँ पे था, सेम एज दैट लिखा दिया गया। फिर जो a² है, a की जगह पे हमने क्या रखा, 2c रखा, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c² आ जाएगा, यानी 2b² इक्वल टू 2c² आ जाएगा। दैट इज़ अगर हम लोग दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करते हैं इसमें, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो b², इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2², यानी b² की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी, 2c² आ जाएगी। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b²। अगर यहाँ से आप देखते हैं तो b² बाई अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी c²। तो दैट मीन्स ये बता रहा है कि जो 2 है वो b² को डिवाइड करता है, तो दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b² को डिवाइड कर रहा है। सो 2 ऑल्सो डिवाइड b, इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम से 2 क्या करेगा, इस b को भी डिवाइड करेगा। जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका निकल करके आया, देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, यानी आपने यहाँ पे जो नंबर कंसीडर किया था a और b, 2 आल्सो डिवाइड a, यानी जो a है इसको भी 2 डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे आपने फाइंड किया कि 2 आल्सो डिवाइड b, यानी b को भी क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे लिखा था मिनिमाइज फॉर्मेट में, दैट मीन्स इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जब हमने ये नंबर लिखा था √2 इक्वल टू a/b, तो इस नंबर को भी क्या कर रहा है, इसमें से इस नंबर में भी एक कॉमन फैक्टर 2 फाइंड हो रहा है। तो जब दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर फाइंड हो रहा है तो इसका मतलब वो उसके मिनिमम फॉर्मेट में नहीं लिखा गया है। तो दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट एज वी एज्यूम, तो जैसे हमने एज्यूम किया कि वो रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिखा गया है। यहाँ से हम जब हमने फाइंड कर लिया कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो ये क्या करता है, जो फैक्ट हमने कंसीडर किया था, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि एज्यूम कंट्राडरी दैट √2 इज़ अ रेशनल, हमने इसको रेशनल कंसीडर किया। तो इस फैक्ट से कि इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर आ जा रहे हैं, इसका मतलब कि यह क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। तो सो वी कैन से दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। और हमने बताया अभी आपको को प्राइम का डिफिनीशन बताया कि को प्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर, जिसके पास कॉमन फैक्टर नहीं होते अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते। ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम, यानी को प्राइम को हम लोग रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, आर इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली प्राइम नंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, इनके जो 10th क्लास का लेटेस्ट सिलेबस है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हम लोग एक बार क्लियर समझते हैं। सो दैट 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल, ये क्या है, आपका इरेशनल है, इसको आपको शो करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे थ्योरम में देखा कि हमें जब इसको इरेशनल प्रूफ करना था तो हम लोग इसको रेशनल कंसीडर करके चले थे। सेम एज दैट यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। तो लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 5 माइनस √3 इज़ रेशनल, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि रेशनल नंबर है। अगर लास्ट में रेशनल आता है तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको प्रूव कर देंगे कि आपका इरेशनल नंबर है। तो दैट इज़ वी कैन फाइंड को प्राइम a एंड b, जहाँ पे b आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो हम लोग 2 ऐसा नंबर ले लेते हैं को प्राइम, यानी को प्राइम नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, और सच दैट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि 5 माइनस √3 इक्वल टू हम लोग a/b के फॉर्मेट में लिख देंगे। तो आप लेट कर लेंगे कि लेट 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b, आप यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि वेयर a एंड b आर को प्राइम्स वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, आप यहाँ पे लिख सकते हो। आफ्टर दैट आप देखिए जब हमने इसको कंसीडर कर लिया कि a आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो देयरफॉर ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो हमने इसको रेशनल नंबर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज करते हैं। देखिए √3 को हम लोग क्या करते हैं,
ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले आते हैं रूट की वैल्यू को। और जो a बाई बी है, अगर ये आपके प्राइम नंबर्स हैं तो इसका मतलब कि इसको हम लोगों को इस न्यूमेरिक वैल्यू के साइड में लाना पड़ेगा। दैट मीन्स a बाई बी को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो रूट 3 वैल्यू आएगी 5 का b में मल्टीप्लाई किया 5b और माइनस a और टोटल के अपन b हो गया। दैट मीन्स इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया रूट 3 इक्वल टू 5b माइनस a बाई b के फॉर्मेट में। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अब जैसा आपको बताया गया यहाँ पे हमने लिया था कि ये आपके क्या हैं, a एंड b आर द को प्राइम और वो भी इंटीजर्स हैं। तो जब ये इंटीजर्स हैं तो इसका जो इंटीजर का सॉल्यूशन आएगा ये क्या आ जाएगा आपका, एक रेशनल आ जाएगा। ठीक है, तो एंड इससे हम वो दिखा सकते हैं कि जो आपका रूट 3 आ रहा है वो एक रेशनल नंबर आ रहा है, क्योंकि जब इस नंबर में हम लोग कोई भी वैल्यू रखते हैं, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव में आती है बट ये आपका रेशियो के फॉर्मेट में आएगी, तो जो रेशियो के फॉर्मेट में आएगी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ फाइंड किया कि जब हम लोग इसको रेशनल नंबर कंसीडर करके चल रहे हैं तो वो भी आपका एक रेशनल नंबर ही आ रहा है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज़ रेशनल, यानी ये रूट 3 आपका जो इरेशनल नंबर है इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है कि जब इसको हमने रेशनल इंटीजर मान के चला तो ये आपका रेशनल इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है। दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ रेशनल, यानी जो हमने इसको कंसीडर किया था कि यह एक रेशनल नंबर है, उसके कारण ही यह कंट्राडिक्शन जो है एराइज हो रहा है, जनरेट हो रहा है। सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल। तो जो नंबर 5 माइनस रूट 3 होती है वो क्या होती है, एक इरेशनल नंबर होती है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट डालेंगे, आपको एग्जाम में सेम ऐसे ही लिखना है। सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। अब देखिए इसमें जो सीबीएसई बोर्ड के हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे होते हैं उनके लिए भी मैंने इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें बता रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसके विपरीत मान लेते हैं कि जैसे सपोज करिए 5 माइनस रूट 3 को हम लोग एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सह अभाज्य मतलब जो को प्राइम नंबर्स होती हैं ऐसी संख्याएं a और b होती हैं जिसमें b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है, ज्ञात कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि b माइनस रूट 3 को हमने कंसीडर कर लिया, इसको लिख लिया a बाई बी के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे जो a बाई बी के फॉर्मेट हमने लिखा है इसको हम लोग जब ट्रांसपोज करते हैं तो 5 माइनस a बाई बी को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आते हैं और पक्षांतर करके ट्रांसपोज करके, और रूट 3 को हम लोग ले आते हैं राइट साइड में। तो इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर हम लोग रूट 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो 5 माइनस a बाई बी की वैल्यू हो जाएगी वो राइट साइड में लिख देते हैं। दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 5b और माइनस a और टोटल के अपान क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एक परिमेय आएगी, यानी रेशनल संख्या आएगी। अगर a और b पूर्णांक हैं तो इसमें पूर्णांक की कोई भी वैल्यू अगर आप रखते हैं, पुट करते हैं, तो इसको जो सॉल्व करने पर पूरा मान आएगा वो क्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या आ जाएगा। और हमने वहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हमने उसका उल्टा इसको परिमेय संख्या कंसीडर किया है और उसके बाद भी ये क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं आ रहा है। दैट मीन्स जो फैक्ट हमें प्रूफ करना है उसके अलावा हमने जो कंसीडर किया उसका क्या करता है, ये कंट्राडिक्शन करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 3 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस जो हमारा विरोधाभास आता है, कंट्राडिक्शन आता है, इससे हम लोग निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि जो हमारा 5 माइनस रूट 3 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग इस रियल नंबर्स का जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो में जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है आपको उसको आप एक बार दोबारा रिवाइज करके देखिए और वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, और अगर नए हैं चैनल पे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को आप प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी ये आपके फ्रेंड्स भी इसको देख पाएंगे और सीख पाएंगे। तो हम वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।